अ, नमस्कार, मैं कुलदीप खुराना केएलपी लाइव के साथ। आज मैं रतनमाल यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे अखातीस का दिन है और यहाँ आदिवासी संस्कृति को देखते हुए यहाँ पे पूजा करते हैं, प्रकृति पूजा करते हैं और हमारे साथ यहाँ है नरू भाई, मैं उनसे बातचीत करूँगा कि ये अखातीस क्या होती है? ये अखातीस क्या होती है? सबसे और पहले तो आप को बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आए इस खातीज मेले का आप जागरूक करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और यहाँ का इतिहास ऐसा है कि जब दुनिया डूबी थी, तब इस धरती को बची थी बता रहे। जो पीढ़ियों दर से हमारे जो वरिष्ठ बुजुर्ग लोग हैं, उनका कहना ये है कि इसलिए यहाँ की जो धरती को पुरानी ज़मीन मानते हैं और यहाँ से ही मनुष्य का अवतार मिला था और यहाँ से पूरी दुनिया में जो इंसान पैदा होकर पूरे क्षेत्र में पूरे दुनिया में फैले थे ऐसा कहना है। और जब दुनिया डूबी थी तो शिव जी भी भगवान हमारे रो रहे थे और बगल में बेलपत्र का झाड़ था, उसके ऊपर लेडीज और जेंट्स दो ऊपर बैठे थे। भगवान को भी पता नहीं था, पर ये जो हमारे आदिवासी के जो भगवान देवता है वो हंस रहे थे कि जब भगवान रो रहे थे, तो भगवान का कहना है कि तुम क्यों हंस रहे हो? आपको अपना क्या कौन बचा, क्या जीने से मतलब। तो जो इन देवों ने बताया कि है आपको मतलब दिख नहीं रहा है। तो जब बेलपत्र के झाड़ के ऊपर बैठे थे और वो वहां से जब शिव जी जब दुनिया डूब रही थी, तो वो भंवरे का रूप लेकर यहाँ कांटेदार जो बांस है, उस बांस में काना करके घुस गया था और वहां रहकर वो देख रहा था। अ, तब जो पति पत्नी जो बचे थे, वो तोड़कर एक ही पत्ता फेंक डाल रहे थे, तो वो मूर्ति के ऊपर गिर रहे थे। तो भगवान ने तब देखा, तो भगवान खुशी में गदगद हुए और रोने लगे कि मेरा है, उनको बचाने में क्या करना चाहिए। वो पूरा प्लान उस शिव जी ने बनाया और उन दोनों को बचाए टोपले में बिठाकर उनको भोजन दिया था। उनको एक ऐसा आशीर्वाद दिया कि जाओ, जब तक पानी नहीं खत्म होगा तब तक ये भोजन भी नहीं खत्म होगा। उस ऐसा आशीर्वाद उनको उन लोगों को दिया था और ये भी आशीर्वाद दिया था कि तुम जो भी करोगे तुम्हारे बच्चे ही होंगे। तो यहाँ का इतिहास बहुत लंबा है, पर मैं इतना ही कहूँगा। मेरे साथ ये नरू भाई भी, मैं बातचीत करने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि ये जैसे कि आम चढ़ाते या अखातीस के दिन और या फिर जैसे कि नए धान की पूजा करते हैं, इसका क्या महत्व रहा और कितने सालों से ये करते आ रहे हैं? देखो, आम इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जैसे जैसे आम नहीं लगता हो और जैसे कल सुबह में अ, जैसे किसी का गर्भ नहीं ठहरता हो ना, तो उसको ये आम झोली पकड़ा के और उसकी गोद भराई करेंगे और उसके गोद में आम डालेंगे। आम डालने के बाद फिर वो जो गुठली वगैरह सब साथ में खा जाने का और उससे उसका बच्चा ठहर जाता है। तो ये बरसों से ये परंपरा चलती आ रही है और यहाँ भी जो भी आता है ये अपने रतनमाल बाबा दे पे तो कभी खाली नहीं जाता है। तो जैसे तो इसकी बहुत सारी लंबी कहानी है, क्योंकि बरसों से करते आ रहे हैं लोग और उसी से मान्यता चलती है इनकी। आप युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, युवा पीढ़ी को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल है ना युवा पीढ़ी जैसे ये अपने देवी देवता है उनको थोड़े कम मानने लग गए हैं और थोड़ा व्यसन करने में ज़्यादा लगे हैं। दारू है, सिगरेट है, उसमें ज़्यादा और पढ़ाई लिखाई कम में। तो मैं सभी युवा को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग है ना पुरानी जो संस्कृति है उस संस्कृति को अपनाओ और अपने जो बाप दादा देवी देवता को पूजते आ रहे हैं उनको पूजो और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। और आज अभी इस बार का रिजल्ट भी है ना पूरे अपने मध्य प्रदेश का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसे कैसे और उससे और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहे, ऐसा हम मैं सब बाबा रतनमाल से भी कामना करता हूँ कि हमारे आदिवासी समाज के बच्चे आगे बढ़े और अच्छे पढ़े और अच्छे पोस्ट पे जाए और नौकरी लगे। ये मैं इनसे बोलना चाहता हूँ।
और ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे लोग आते हैं, व्यवस्था को देखते हैं और यहाँ पे लोग कौन-कौन क्षेत्र से आते हैं और इसकी जैसे कि आम कोई नहीं खाते, नया धान निकलता है, यहाँ पलास का क्या महत्व रहता है? जैसे कि पलास का पत्ता हुँ, का रहता है, जैसे खाकरे का, हुँ। उसका क्या महत्व रहता है? जैसे कि शादी भी यहाँ पे होती है, बोले कि नहीं, सही बात है। जैसे अभी हमारे लोग जो पुराने लोग हैं, वो जब तक रतनमाल पूजा ही नहीं तब तक उसके खाकर के पत्ते भी नहीं तोड़ेंगे और टेमरू के नए पत्ते के बीड़ी भी नहीं बना के पिएँगे। सब पुराना पत्ते से सब साल भर तक जो अभी ये खातिरी हो जाएगी उसके बाद नए पत्ते तोड़ेंगे। उसके बाद उसके साल भर तक वो पत्ते चलाते हैं और जैसे ये खाकरे के वो जो पत्ते हैं, ये ये उसके नए पत्ते अभी वापरेंगे नहीं और बहुत सारी जगहों ऐसा है कि जब तक खातिरी नहीं हुई तब तक शादी भी नहीं करते हैं और ये गोलाम्बा ऐसा गांव है क्योंकि गोलाम्बा गांव में ये बाबा देव बैठे हैं तो जब तक खातिरी नहीं होगी तब तक यहाँ पे शादी भी नहीं होती और कुछ गांव में भी ऐसा होता है। थैंक यू आपसे बात करके। धन्यवाद।